नमस्कार, मैं हूँ मीरा रावत उत्तराखंड मीडिया से। आज हम देहरादून के 4 ऐसे सिद्ध पीठों के बारे में बात करेंगे जो आज भी द्रोण नगरी की चारों दिशाओं से रक्षा करते हैं। क्या मान्यता है इन सिद्ध पीठों की और कैसे इन तक पहुँचा जा सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूँ तो उत्तराखंड में घूमने के लिए बहुत सी प्रसिद्ध जगह हैं। यहाँ की खासियत ये है कि आपको प्रकृति के साथ ही आध्यात्मिक रूप से भी आप जुड़े रहते हैं। देहरादून की सीमा पर स्थित 4 सिद्धपीठ मंदिर भी ऐसी हैं जो आज भी द्रोण नगरी की रक्षा करते हैं। प्रसिद्ध 4 सिद्ध पीठों की अगर हम बात करें तो लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध पीठ है। ये चारों सिद्धपीठ जंगल के निकट बेहद शांत और प्राकृतिक रूप से सुंदर जगहों पर हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। ये है लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में और बहुत ही सुंदर जगह पर ये मंदिर है। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर हरियाली है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं हम भी और दर्शन करते हैं लक्ष्मण सिद्ध जी के। लक्ष्मण सिद्ध पीठ हरिद्वार रोड के पास ही है। जब आप घंटाघर से हरिद्वार की तरफ चलते हैं तो लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है और रेलवे स्टेशन से अगर इसकी दूरी की बात करें तो लगभग 13 किलोमीटर ये रेलवे स्टेशन से पड़ता है। तो पास ही है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और मंदिर में चढ़ी हुई जो घंटियाँ हैं ये इस बात की गवाह हैं कि जिन लोगों की मनोकामना यहाँ पर पूरी हुई है उन्होंने ये घंटियाँ यहाँ पर चढ़ाई हैं और हर वक्त यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खासतौर पर देहरादून और उसके आसपास रहने वाले लोग तो यहाँ पर आते ही हैं। इसके अलावा और लोग भी बहुत यहाँ पर आते हैं लक्ष्मण जी के जो सिद्ध पीठ है इसके दर्शनों के लिए। श्रद्धालु यहाँ पर अपने परिवार की खुशहाली के लिए हवन और यज्ञ भी करवाते हैं। तो ये देखें बहुत सारे भक्त यहाँ पर पूजा पाठ भी करवा रहे हैं। लक्ष्मण सिद्ध जी के दर्शनों के बाद हम लोग निकल पड़े हैं कालू सिद्ध की ओर। और कालू सिद्ध के लिए भी अगर आप लक्ष्मण सिद्ध मंदिर से निकलेंगे तो आपको सीधे डोईवाला की तरफ जाना होगा और डोईवाला से पहले ही एक रूट यहाँ के लिए कट जाता है जो कि थानों की तरफ जाता है और ये रास्ता सीधे कालू सिद्ध की तरफ जाता है। कालू सिद्ध भी बहुत ही सुंदर जगह पर स्थित है। चारों तरफ से प्रकृति से घिरा हुआ ये स्थान बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आप थोड़ी देर बैठेंगे तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। तो लक्ष्मण सिद्ध में दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए हैं कालू सिद्ध मंदिर में और माना जाता है कि विष्णु भगवान के 24वें अवतार दत्तात्रेय जी के 84 शिष्यों में से एक शिष्य थे कालू सिद्ध जी और उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। और जो भी आज यहाँ पर आता है अपनी मनोकामना मांगता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और ये स्थान देखा जाए तो पर्यटन के लिहाज से भी बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत ही घना जंगल है और जो शहर की भीड़ भाड़ है उससे दूर एकांत में ये सिद्ध पीठ है। तो जब कभी आप देहरादून आएँ तो यहाँ पर जरूर आएँ कालू सिद्ध मंदिर में। इन चारों सिद्ध पीठों के दर्शन एक दिन ही करना बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि एक ही दिन दर्शन करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भी है सब अपनी अपनी श्रद्धा है ना, सबके अपनी मान्यता सब मानते हैं। जो जिसकी जो मन्नत हो आप इससे आते हैं। मैं तो आज अपने बेटे के जन्मदिन के इस पे आई थी। बेटे को पहली बार लेके आई हूँ। अच्छा। चलो दर्शन करा दो। आते होंगे काफ़ी लोग यहाँ पे। संडे को आते हैं यहाँ पे, वो बड़ा भंडारा होता है हर संडे को। हाँ। तो भंडारे में काफ़ी लोग आते हैं। तो काफ़ी दर्शन करने के लिए आपने क्या बोला? क्या बोला आपने? भगवान जी से क्या मांगा? हनुमान चालीसा बोल दो। कालू सिद्ध के दर्शनों के बाद हमने रुख किया मानक सिद्ध की ओर।
ये थोड़ा हटकर है, यानी कि थोड़ा दूरी पर है। मानक सिद्ध शिमला बाईपास रोड पर बूढ़ी गांव के निकट है और रास्ते में आपको हरे भरे जंगल मिलेंगे और ये भी प्रकृति के बीच में है। ये देखिए, बिल्कुल चारों तरफ से जंगल है और बीच में मानक सिद्ध है। तो यहाँ पर भी बहुत आपको असीम शांति का अनुभव होगा। और ये देखिए, बजरंगबली के भक्त भी यहाँ पर हैं। मानक सिद्ध भी लक्ष्मण सिद्ध और कालू सिद्ध की तरह ही है, एक सिद्ध पीठ है जो कि देहरादून की सीमा पर है और ये भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। कालू सिद्ध के दर्शनों के बाद हम आ गए हैं मानक सिद्ध में। तो ये भी बहुत सिद्ध पीठ है देहरादून का। और ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है मानक सिद्ध जी ने भगवान शंकर की तपस्या की थी, तो लोगों ने यहाँ पे जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई होगी तो त्रिशूल भी यहाँ पे लोग चढ़ाते हैं। ये देखिए कितने त्रिशूल यहाँ पे चढ़ाए हुए लोगों ने। मानक सिद्ध के दर्शनों के बाद हम लोग निकल गए हैं मांडू सिद्ध के दर्शनों के लिए। और ये देखिए, रास्ते में बहुत से गांव पड़े हमें जो देहरादून के भीतर ही हैं ये गांव, लेकिन शहर से थोड़ा सा दूर हैं, 12-15 किलोमीटर की दूरी पर। और ये देखिए कैसे यहाँ पर बासमती की फसल लहला रही है, जो कि अब देहरादून शहर में तो बहुत ही दुर्लभ हो गया है ये नज़ारा देखना। पहले देहरादून की बासमती बहुत फेमस हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो जब आप जाएंगे देहरादून से थोड़ा सा बाहर, तो ये बासमती के लहलाते हुए खेत भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। मांडू सिद्ध देहरादून की उत्तर की तरफ पड़ता है और हम लोग मानक सिद्ध के दर्शनों के बाद यहीं से वहाँ जाएंगे। तो हमने बड़ोंवाला के पास ही एक रास्ता प्रेम नगर के लिए निकलता है, जो कि बहुत शॉर्ट है यहाँ से। तो हम उसी रास्ते पर आगे बढ़े और हम सीधे पहुँचे प्रेम नगर। और प्रेम नगर से नंदा की चौकी होते हुए आपको पौधा एक जगह है, वहाँ जाना होगा और वहाँ पर मांडू सिद्ध हैं। और कहा जाता है कि मांडू जी ने यहाँ पर भगवान शंकर की घोर तपस्या की थी। तो यहाँ पर ये शिवलिंग है जो बहुत ही प्राचीन माना जाता है। इसी शिवलिंग की पूजा यहाँ पर की जाती है। मांडू सिद्ध भी चारों तरफ से प्राकृतिक रूप से सुंदर वृक्षों से घिरा हुआ है। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर सुरम्य जगह है, चारों ओर घने वृक्ष और नीचे ये कुछ धान की लहलाती हुई फसल दिखाई दे रही है। यहाँ पर पशुपालन भी लोग करते हैं आसपास के गांव के। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और सबसे बड़ी खासियत ये है इन सिद्ध पीठों की कि यहाँ पर आकर आपको जो सुकून और शांति मिलती है वो शायद ही कहीं और मिले। तो आज हमारी चारों सिद्धों की यात्रा पूरी हो गई है। सबसे पहले हम लक्ष्मण सिद्ध मंदिर गए, उसके बाद कालू सिद्ध और उसके बाद मानक सिद्ध और अब ये मांडू सिद्ध हम आए हैं। तो बहुत ही अच्छी यात्रा रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मान्यता है अगर इन चारों सिद्ध पीठों की यात्रा कोई एक दिन में ही कर लेगा तो बहुत अच्छा माना जाता है। चारों सिद्ध पीठ प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में है और चारों तरफ हरियाली है। हम लोग जहाँ जहाँ भी गए चारों सिद्धों में ऐसे ही हमें देखने को मिला। तो आप भी कभी आइएगा तो ज़रूर इन सिद्ध पीठों की यात्रा कीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा। धन्यवाद।